सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। एंड मैंने अभी बहुत सारे बच्चों का रिव्यू देखा, देन उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम रिव्यू मैंने बनाया है, जो कि 100% तो नहीं बट 90% बिल्कुल एक्यूरेट है। और जो ये रिज़ल्ट जो ये एग्ज़ाम का एनालिसिस है, आप मान सकते हो कि ये बहुत हद तक सही है। और जो इसके आगे के एग्ज़ाम है जो कि हमारा होगा एसएसए का, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, उसके लिए आपको भाई बहुत मदद करेगा। इसीलिए आप थोड़ा वीडियो को देखें, समझे। एंड बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको इसको फॉलो करना कि नहीं करना। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या है। देखिए, डेट है 19 नवंबर 2024 को। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। एग्ज़ाम सेंटर था अपना फरीदाबाद, बाटा मेट्रो के जो साथ में लगा हुआ है एंड डिजिटल वालों का। ठीक है। अब बहुत से बच्चों को भाई यही डाउट था कि एग्ज़ाम आईबीपीएस का होता है कि टीसीएस वालों का होता है। तो भाई जब आईबीपीएस आपका फॉर्म भरवा रहा है तो आईबीपीएस का होगा। आईबीपीएस का कभी भी पेपर आप भरो तो भाई अपना पज़ल स्ट्रॉन्ग रखो, सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग रखो। इस एग्ज़ाम में जो एसएससी का बच्चा है, गारंटी के साथ है कि 10% ही ऐसे बच्चे होंगे जिसका एग्ज़ाम में होगा सिलेक्शन। और यदि कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो भाई उसका तो 100% है। और बैंकिंग में भी अगर किसी का प्री क्वालिफाई हो रखा है 2024 में 23 में, तो भाई वो मान के चलो आपकी सीट ले गया है। ठीक है भाई, ये रियलिटी है और ये आपको कोई नहीं बताएगा। बिकॉज ऑफ द मैंने भी अभी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम का क्या लेवल था एंड क्या मतलब क्या सिनेरियो था। बहुत सारे सीजीएल के बच्चे भी आए थे। अब ऐसा है कि सीजीएल के बच्चे अगर नए हैं तो भाई उनके लिए टफ़ है। अगर कोई सीजीएल का भाई पुराना बच्चा है तो उसको भाई सारा गेम पता है कि क्या एग्ज़ाम होता है, कहाँ से क्या क्या सिस्टम है सारा एग्ज़ाम का। ओके, तो चलो मैं अपना एनालिसिस देना स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने देखा था क्या था क्वेश्चन वगैरह में। तो रीजनिंग में अपने 50 क्वेश्चन आए थे 35 मिनट में। हाँ, और मेरा भाई पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया था 35 में से 35, और मेरे पास 3 मिनट बच भी गए थे। अब मैं इसका आपको लेवल बताता हूँ। ये होता है आरबी क्लर्क का, आरबीआई असिस्टेंट का लेवल होता है, आईबीपीएस क्लर्क का जो होता है रीजनिंग का लेवल, एग्जैक्टली वही लेवल था। या हाँ, एग्जैक्टली वही मान के चलो आप, आरबीआई असिस्टेंट या आरआरबी क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ आ जाता है, उससे हल्का कम ही था। 5 से 6 इसमें पज़ल आए थे, जिसमें एक पज़ल में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। और पज़ल भाई बिल्कुल एकदम हलवा लेवल की थी, बिल्कुल आसान थी। एंड जो भी थे मतलब स्टैक में 7 बंदे बिठा दिए। 2 दिन 4 महीने में 8 बंदे जा रहे 2 दिन, वो भी बिल्कुल आसान था। इस तरीके की बहुत सारी पजल्स आई हुई थी इसमें। अनसर्टेन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अनसर्टेन होता थोड़ा सा टफ, मगर वो उसने दिया ही नहीं। अब इसमें 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, वो भी आसान था। मैं थोड़ा सा अटक गया था बट मेरा हो गया था। 5 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के, वो भी आसान थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आसान थे, डायरेक्शंस भी आसान थी। एंड 3 से 4 क्वेश्चन थे कोडिंग के। वो स्टार्टिंग में ही आ गई थी कोडिंग, और वो कोडिंग थी जो आईबीपीएस में आती होगी किसी और एग्ज़ाम में, बट बैंकिंग में नहीं आती थी। अब बैंकिंग ने चेंज कर दिया, चाइनीज़ कोडिंग आती है बैंकिंग में। ठीक है। और अब इसमें जो है 5 क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे कि ये वाले होते हैं ना, ABCDEZ। अब इसमें एक क्वेश्चन बोल दिया जैसे कि ए में हमने डी बना दिया तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बना, इस तरीके के 5 क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे। फिर 5 क्वेश्चन थे अपने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। इस तरीके से भाई रीजनिंग का पेपर जो था, जो वो बिल्कुल आसान था। और ये काफ़ी जल्दी, मतलब जो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जिसका मैंने बताया जैसे कि प्री अगर एक भी क्वालिफाई रखा है, उसका आराम से ये भाई 10 मिनट उसके पास ही बच गए होंगे इसको करने के बाद। 10 से 5 मिनट आराम से बचे होंगे। अगर जिसने पीओ निकाल दिया भाई, उसके तो डेफिनेटली 10 मिनट में ही उसका हो गया होगा पेपर। अब ये जो था ये है जीएसए का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अब ये नहीं पता भाई अगर ये इस चीज़ का पेपर है तो इस वजह से इतना ईजी आया था, या ऐसे ही आता है बीआईएस का। वो तो भाई अभी जब हम लोग एसएसए का देंगे 21 तारीख को, तब पता लगेगा कि भाई क्या लेवल था। क्योंकि ये तो जॉब भी लेवल 2 की जॉब है इसमें, जीएसए में। इस वजह से या तो इसका पेपर आसान हो। अगर अगर इनका इस पे भी डिपेंड करता है, जीएसए पे, एसएसए पे, एएसओ पे, तो भाई डेफिनेटली है कि उनके पेपर टफ आएंगे। ठीक है, तो उसका आएगा पीओ लेवल का आएगा, जहाँ तक मेरे को पता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देखो इसमें भाई क्या है, जीए का। तो भाई मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस की। तो जो बच्चे बैंकिंग की, जैसा कि आपको पता है भाई, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसका जीए काफ़ी स्ट्रांग होता है। जो क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे, ये क्वेश्चंस थे उनके लाइक, जो कि एसएससी की शायद तैयारी कर रहे हैं उनमें आते होंगे शायद से। बट बैंकिंग में इसमें का
50% क्वेश्चन आता है, क्योंकि बैंकिंग में भाई ज़्यादा करके बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एंड आपका डाटाबेस ज़्यादा होता है कि कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, कितना क्या है, कितना क्या है, क्या इंडेक्स है, क्या रैंकिंग है। अब इसमें जो मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के 25 मिनट, 25 क्वेश्चन थे, 20 मिनट में करने थे आराम से भाई। अगर किसी ने ढंग से पढ़ रखा है ना, और जो आईबीपीएस के मेंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसने भाई पूरा निपटा दिया होगा पूरा। उनसे उनसे तो भाई 100% यही है कि उनका निकल ही गया पेपर, समझो। अब इसमें क्या क्वेश्चन आया था, 5 से 7 थे अक्टूबर महीने के। सबसे ज़्यादा भाई 5 से 7 थे या ज़्यादा थे ये तो नहीं पता, बाकी हाँ अक्टूबर मंथ के सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आए हुए थे। अक्टूबर के, जुलाई के एंड सितंबर मंथ के मैक्सिमम थे। जो भी बोलते हैं कि भाई लास्ट 6 मंथ के थे 6 मंथ के थे, बट जिसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम थे अक्टूबर के। देन उसके बाद जुलाई के थे। उसके बाद आपके सितंबर मंथ के थे। क्योंकि मैंने अक्टूबर मंथ के भाई पढ़े ही नहीं थे करंट अफेयर, इसीलिए भाई वहीं फंस गया मैं। अब इसके बाद क्या है कि इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया था शायद से, यंग एंटरप्रेन्योर पूछा था। और फिर इंडिया की लीडिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। डाटाबेस कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एक था सेंसस के ऊपर था वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से था, जीएसटी रिलेटेड कोई भी इतना मतलब डिटेल क्वेश्चन नहीं था। और भाई बहुत से चैनल बता रहे थे कि जैसे आप मंथली अगर आप परचम क्लासेस को फॉलो करते हो, तो अगर आपने उनकी वीडियो देखी थी तो भाई वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा जो आए हुए थे, ये क्वेश्चन थे आपके दो ही सोर्स से। इनका जो सोर्स है मेन वो है आशीष गौतम सर, जो कि करंट अफेयर डेली का पढ़ाते हैं अड्डा 247 चैनल पे। एंड जो अपने हैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर, तो उनसे उनके भी क्वेश्चन थे इसमें मैक्सिमम, जो उन्होंने बेस्ट 300 करवा रखे, चाहे वो जैसे भी करवाते उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन थे। अगर आपने भाई अपना उसका तैयारी कर रहे हो किसी और का, तो भाई मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा कि आप गौरव गर्ग को फॉलो करो एंड आशीष गौतम सर को। तो चलिए अब चलते हैं क्वांट पे। क्वांट में भाई अपने पास थे 25 क्वेश्चन, 25 मिनट। 5 क्वेश्चन की भाई एक डीआई आई थी, बिल्कुल हल्का लेवल था डीआई का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, मन में ही सॉल्व हो रहे थे। जैसे कि मैंने लिखा है आरबी क्लर्क का लेवल था, या आरबीआई असिस्टेंट का मान लो। 10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के थे, या शायद इससे ज़्यादा भी थे कि इससे कम थे, मतलब इतने ही थे अप्रॉक्स। 5 से 7 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक में एक दो क्वेश्चन थे, जो कि एक था एक सेकेंड, उसका क्वेश्चन था वो इंटरेस्ट वाला जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, उसका था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन एकदम हाँ आसान थे, एकदम ईजी था। देन 1 से 2 क्वेश्चन थे उसमें लॉजिकल था। एक लॉजिकल क्वेश्चन तो मेरे को भाई वो लगा था, जिसमें एक लड़की का बारे में बताया गया था कि वो हफ्ते में 2 दिन 24 चॉकलेट खा जाती है, एंड बचे हुए दिनों में वो 4 चॉकलेट खाती है। ऐसा वो 3 हफ्तों तक खाती है, बट वो मंडे को कोई चॉकलेट नहीं खाती। तो आपको बताना था भाई टोटल कितनी चॉकलेट खाती है वो। बट ये मेरे से यार ऑप्शन ओके मारने के बाद खाली उसको सेव नेक्स्ट करना रह गया था, इतने में इंग्लिश खोल गई थी मेरे साथ। एनीवे चलो इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है कि अपने पास था 50 क्वेश्चन 40 मिनट में। एरर के क्वेश्चन थे, जो कि भाई आईबीपीएस देता ही है, वो लेवल टू लेवल वेरी करता है। अगर आप पीओ वगैरह दे दो तो काफ़ी हाई होता है। ये था क्लर्क बेसिस का, था एकदम आसान सा। 10 क्वेश्चन थे पैसेज के, स्टोरी बेस्ड थी। स्टोरी थी एक छोटी सी लड़की थी, वो ठंडी में अपना कुछ सामान बेच रही थी, मैच स्टिक। और वो गरीब थी, उन दिनों क्रिसमस चल रहा था और सारे लोग अपने घर में बढ़िया खाना बना रहे थे। वो गरीब लड़की अपना सामान बेच रही थी, उसका एक भी सामान नहीं बिका था। इस तरीके की बिल्कुल आसान सी स्टोरी थी, और सारे क्वेश्चन आसान आसान थे। 5 आपके आए थे पैराजम्बल, वो भी टफ नहीं थे, मॉडरेट थे। एसएससी वालों को भाई टफ लगेंगे, क्योंकि एसएससी के वैसे मेंस में आते हैं। एंड जो 10 क्वेश्चन थे वो फिलर के थे। फिलर मतलब कि जैसे आपके पास एक पूरी स्टोरी थी, उसके बीच में आपको फिल करना था, ठीक है। देन उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट के थे, 3 थे, उनको रिप्लेस करना था। जैसे कि ABC BAC ऐसे करके आपको देख करके रिप्लेस करना था। 5 क्वेश्चन थे उसमें करेक्ट वर्ड के, इनकरेक्ट वर्ड के एंड फिल इन द ब्लैंक थे। अब भाई एक्चुअल बात है कि अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या लेवल था, या फ्यूचर में अगर आप कभी भी फॉर्म आते इसकी तैयारी करोगे, तो भाई सिंपल सा है। आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, या आईबीपीएस क्लर्क का, या एसबीआई क्लर्क का ये लेवल पढ़ के जाओ। 10 से 15 मॉक लगाओ, आपका सारा पेपर निकल जाएगा। मॉक लगाने का ये मतलब नहीं कुछ भी कर दिया, आपको भाई आना भी चाहिए। चलिए थैंक यू।